एवरीवन, तो मैं हूं हरदीप और हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13। तो स्टेटमेंट दी हुई है, हमें इस स्टेटमेंट को रीड करते हुए हमें पहले तो फिगर ड्रॉ करनी है। फिगर ड्रॉ करने के बाद हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। इसमें क्या कहा गया है, देखो D is a point on side BC of a triangle EBC such that angle ADC equal to angle BAC, show that CA square is equal to CB multiply CD। ये हमें करना है। तो इसने क्या कहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है। कौन से ट्रायंगल है? EBC कोई ट्रायंगल है। मान लो ये हमारी कोई ट्रायंगल है ना, ABC। उसके बाद इसने कहा कि D कोई पॉइंट है ऑन द साइड BC। यहां पर कोई पॉइंट है, मान लो ये D पॉइंट है। सच दैट कैसे कि एंगल ADC, तो यहां से हमें इसको मिलाना पड़ेगा तभी हमारा एंगल बनेगा, है ना। तो जो ये एंगल है ये इक्वल होगा एंगल BAC के इक्वल। किसके इक्वल होगा? BAC, यानी कि जो ये एंगल बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है? इक्वल है। अब ये इक्वल है, ये इसने हमें बता दिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है इसका सॉल्यूशन कि हमें करना है कि जो CA यानी कि पूरे का लेना है। CA कहाँ है? ये है। इस साइड का अगर हम स्क्वायर कर दे तो वो इक्वल होगा CB। अगर हम इस साइड की मल्टीप्लाई किससे कर दे? CD से, पूरी और इस दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो इसमें हमें जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन तो है, बस यही चीज है हमारे पास गिवन, ठीक है ना। गिवन क्या है हमारे पास कि एंगल गिवन है हमारे पास एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC के, ठीक है ना। ऐसा, और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, तो हमें प्रूव यहाँ पे करना है कि जो CA अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, CA का स्क्वायर कर दें तो वो इक्वल आएगा CB प्रोडक्ट, यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई करें किसका? CD से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसके इक्वल है। ये करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले ABC ये वाले ट्रायंगल लेंगे और एक ये वाले ट्रायंगल लेंगे। कौन सी? DAC। ये दोनों ट्रायंगल्स हम लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो ले लेते हैं हम इन ट्रायंगल। कौन कौन से लिए हमने वहां पे? ABC एंड ट्रायंगल DAC, ठीक है ना। एक तो ये पूरी की बात करें ABC की, और दूसरी इसने लिए DAC की बात कर रहा है, ठीक है ना। इन दोनों की ये बात कर रहे हैं। एक तो ये वाली पूरी की पूरी और एक ये वाली, ठीक है ना। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में एक मिनट रुको, सही है, ठीक है ना। ये पूरा एंगल होगा, पूरा ये वाला एंगल होगा BAC, और एक है DAC यानी कि DAC। इसकी बात ये कर रहा है। अब अगर हम इन दोनों में देखें, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास जो एंगल C है ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। बड़ी वाली में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल C है वो किसके इक्वल है? एंगल C के ही इक्वल है। क्यों है ये? क्योंकि ये तो क्या है हमारे पास? कॉमन एंगल है। अब ये कॉमन एंगल हो गया। और दूसरे किसकी बात करें? अगर हम इस ट्रायंगल में देखें EBC में जो एंगल A बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल A बन रहा है, अब इसको बीच में मत लेना, ठीक है ना। पूरा का पूरा जो एंगल A है ये किसके इक्वल है? एंगल D के। और D कौन से ट्रायंगल में बन रहा है? DAC में बन रहा है, ठीक है ना। तो हमें गिवन है कि एंगल ADC इक्वल होगा किसके? एंगल BAC के इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। क्यों हो जाएगा? ये तो हमारे पास क्या है? गिवन है ना। अब हमारे दो ट्रायंगल्स में दो एंगल
इक्वल आ गया, थर्ड वाला तो ऑटोमेटिक इक्वल होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगी किसके, ट्रायंगल डी ए सी की। क्यों हो जाएगी, बाय ए है ना, बाय ए जो हमारे पास ए का क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंग ये दोनों हमारी क्या होगी, ये वाले ट्रायंगल ये पूरी बड़ी ट्रायंगल के क्या होगी, सिमिलर होगी। अब हमें पता है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स में हमारे पास जो उनकी साइड्स होती हैं उनका रेशियो क्या ना, उनका कोरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं कि इनका कोरस्पॉन्डिंग रेशियो हम ले लेंगे कि ए बी अपॉन इस ट्रायंगल का ये ए बी और इस ट्रायंगल का ये ए बी और इस ट्रायंगल में से हम क्या लेंगे, ए डी, ठीक है ना, यही है ना। यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाली साइड्स आएगी। अब देखो ये एंगल के अकॉर्डिंग ले लें, यहाँ पे एंगल है तो इसके ये दोनों, अब अगर ये वाली है तो यानी कि हमारे पास क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग लेंगे ना, यानी कि अब हमने ये वाली साइड्स तो इसके कोरस्पॉन्डिंग होगी, ठीक है ना। अब ये बड़े वाली यानी कि ये वाली जो साइड्स है ये किसके कोरस्पॉन्डिंग होगी, हमारे पास जो ये बी सी है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग होगी, उसमें यानी कि ये जो हमारी बी सी है, ये देखो इसको ध्यान से देखना थोड़ा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ट्रायंगल हमारी एक ये वाली है एक ये वाली, यानी कि यहाँ पे जो ए बी थी, ए बी बाय क्या हो गया, ए डी हो गया, ठीक है ना। इस साइड के बाय में ये वाली साइड होगी, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें इस वाली, इस बड़े वाली में हम इसकी बात करें, यानी कि जो डी सी है, सॉरी बी सी है वो किसकी इक्वल आएगी, वो सॉरी जो बी सी है इसके बारे में क्या आएगी, हमारे पास ए सी आ जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि हमारे पास जो बी सी है इसके बारे में क्या आएगी, ए सी आएगी, ठीक है ना। यहाँ एंगल से ही इनकी क्या होगी, हमारी पहचान होगी, एंगल से होगी, देखो ठीक है ना। उसके बाद इसमें जो ये डीसी है, ठीक है ना, इसमें जो ये डीसी है और इससे कौन किसके कोरस्पॉन्डिंग है, ये AC के ही कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है ना। अब इस वाली ट्रायंगल की बात करें तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, AC अपॉन DC आ जाएगा, ठीक है ना। अब यानी कि क्यों आ जाएगा, आप रीजन दे सकते हो, यानी कि क्या लोगे रीजन, कोरस्पॉन्डिंग sides of similar triangle are proportional, ठीक है ना। यही रीजन तो होगी, यानी कि जो हमारी कोई दो सिमिलर ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, हमारे पास प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इक्वल होता है। तो हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ से इसको हम छोड़ दो, इन दोनों को उठा लेंगे। यहाँ से देखो या AC और यहाँ पर भी AC है, तो यानी कि इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो क्या हो जाएगा, AC मल्टीप्लाई AC हो जाएगा, और इसको हम क्या लिखेंगे, BC मल्टीप्लाई DC, ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे। अब AC की AC से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको AC लिखो या CA लिखो, एक ही बात है, इसका स्क्वायर। यहाँ BC की इसको CB लिख देंगे और इसको CD हम लिखेंगे, ठीक है ना। क्या हमें यही प्रूव नहीं करना था, बिल्कुल यही चीज थी जो हमें प्रूव करनी थी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट क्या कह रही है, स्टेटमेंट रीड करते हैं जल्दी से हम। साइड AB and EC and median ED of triangle ABC are respectively proportional to side PQ and PR and median
PM of another triangle PQR show that triangle ABC similar triangle PQR। इसने कहा है कि हमारे पास एक तो ट्रायंगल ABC है और दूसरी है हमारे पास PQR। दो ट्रायंगल्स हैं जहां पर हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जो AB है और AC है और इनका जो मीडियन है, AD क्या है इस ट्रायंगल में, इसका मीडियन है, ट्रायंगल का मीडियन हो गया ये, ठीक है ना। तो ये सिमिलरली यहाँ पर PR और PM, ठीक है ना, ये हमारे पास इसकी ये दो साइड और इस ट्रायंगल का ये मीडियन PM, इनका अगर हम रेशो लें तो वो सेम होगा, ऐसा हमें गिवन है। अगर ऐसा गिवन है तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है हमारे पास और ये जो ट्रायंगल है PQR और ABC, ये दोनों आपस में सिमिलर है या फिर नहीं है, ये चीज हमें प्रूव करना है। तो हम लिख लेते हैं इसका सोल्यूशन, है ना। तो कहने को हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास कि जो AD इज मीडियन इन ट्रायंगल ABC और दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है PM इज मीडियन इन ट्रायंगल PQR, ये चीज हमें गिवन है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि इनका रेशो कैसे, AB अपॉन में क्या है PQ, ये इक्वल है किसके AD, इसको बाद में लिख लेंगे, पहले साइड्स का ही ले लेते हैं, AB AC अपॉन में PR और AD अपॉन में PM, ऐसा हमारे पास गिवन है। अब हमें जो प्रूव करना है वो भी लिख लेते हैं। प्रूव हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है टू प्रूव हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC ये सिमिलर होनी चाहिए ट्रायंगल PQR की, ठीक है ना, ये चीज है जो हमें प्रूव करनी है। तो ये कैसे करेंगे देख लीजिए। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या, देखो यहां से ध्यान से देखो, इनकी जो ट्रायंगल का रेशियो है AB अपॉन PQ है, EC अपॉन QR है। हमें यहाँ पर सिर्फ क्या करना है इसके लिए, यानी कि जो ये दो चीजें आ रही है या थर्ड, इसकी बजाय हमारे पास क्या आना चाहिए BC अपॉन QR आ जाए, ठीक है ना। BC अपॉन QR अगर इन दोनों के इक्वल आ जाए तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगी, यानी कि हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, उसी से लिख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा ध्यान रहे कि हमें यहाँ पे और करके लिख सकते हैं। यानी कि हमें प्रूव क्या करना है, इसके लिए हमें प्रूव करना है कि जो AB बटे PQ है और इक्वल किसके है ये AC अपॉन PR के, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए BC अपॉन QR के इक्वल होना चाहिए, तभी तो ये प्रूव होगा। इसके लिए हमें ये चीज चाहिए, ठीक है ना, इसको प्रूव करने के लिए ये चीज चाहिए। ये कैसे आएगी हमारे पास देख लेते हैं। अब हमें पता है कि जो हमारे पास क्या है AD है वो मीडियन है, ठीक है ना, कौन सी साइड पर है ये BC पर। अब अगर इसका मीडियन इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, और ये दोनों यानी कि इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो दो ट्रायंगल्स में अगर यह मीडियन इस पे डिवाइड कर रहा है इसको, तो ये इनको क्या करेगा सेम अनुपात में डिवाइड करेगा, ठीक है ना, सेम अनुपात में इसको डिवाइड करेगा। कैसे देख लेते हैं एक बार, कहाँ गया स्केच। तो देखो कैसे होगा ये हमारे पास कि इसने क्या कहा है कि ये मीडियन है इस लाइन पे है, किस पे है BC पर, और ऐसे PM क्या है ये इस लाइन पर है। तो यानी कि अगर जब इनका रेशियो हमारे पास इन मीडियन का रेशियो किसके इक्वल होगा, इनके रेशियो के इक्वल होगा जिस लाइन पे ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। एक बार लिख के बता देते, यानी कि हमारे पास जो AD अपॉन PM होगा
ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास होगा किसके इक्वल, बी डी अपॉन क्यू एम, और ये इक्वल हो जाएगा फिर दोबारा से किसके इक्वल हो जाएगा, ये डी सी अपॉन एम आर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ऐसा होगा, है ना। अब अगर ये हमारे पास ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा होता है, तो अब हमें पता है कि जो हमारे पास क्या है, डी द मीडियन है ए बी पर, तो इसको दो बराबर भागों में भी बांट रहे हैं। अगर ये इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास बी डी है, यहां से हम लिखेंगे जो बी डी है वो किसके इक्वल है, यानी कि सॉरी बीसी है, बीसी है वो किसका इक्वल है, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था, टू बीसी के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ये आधा है किसका, इस पूरी का, ठीक है ना। या फिर हम कह रहे हैं कि बीसी है इसका डबल। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास क्या है कि जो ये क्यू एम है ये हाफ है किसका, क्यू आर का। या फिर हम क्या कह देंगे कि जो हमारे पास क्यू आर है वो किसका है, वो डबल है किसका, क्यू एम का। इसको 1 का और इसको 2 का नाम भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। ये हो जाएगा। अब यहां से देखो ना क्या किया, ये यहाँ पे डी आना था, 2b डी, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे इस वाले साइड को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो कोई फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन क्या ये 2bd इस 2 कहा गया, 2bd के इक्वल नहीं आ गया, और यहाँ पे 2qm ये किसके इक्वल आ गया, qr के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 वहां से उठाए, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, यानी कि जो AD है वो किसके इक्वल है, PM के। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, BC अपॉन QR आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये हो गया, और फिर हम क्या कर सकते हैं, अब हमें पता है कि ये सारी चीजें किसके इक्वल आ रही है, हमने लिखा भी है हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास क्या था, ये AD अपॉन PM था, ये किसके इक्वल था, ये इनके भी इक्वल है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम AC अपॉन PR, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी, वहां पे कर लेते हैं अगर यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना। या AD अपॉन PM किसके इक्वल आ गया, BC अपॉन QR के, और सिमिलरली यहाँ पर AD अपॉन PM था वो इनके इक्वल भी था, ठीक है ना। इसको आप 3 का नाम दे लो और इसको 4 का नाम दे लो। तो यहां से क्या लिखेंगे, फ्रॉम 3 and 4, इस 3 और इस 4 को उठाकर लेंगे अगर हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AD अपॉन PM किसके इक्वल है, इसके, और ये इसके इक्वल में। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, AC अपॉन PR, फिर ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास BC अपॉन QR के इक्वल आ जाएगा। क्या यही चीज हमें प्रूव नहीं करनी थी, बिल्कुल हमें यही चीज तो प्रूव करनी थी इस क्वेश्चन के लिए। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को अगर हम रीड करते हैं तो देखो ये क्या कह रहा है। ये ना एक जो अब तक हमने किया, अब तक हम सिमिलैरिटी चेक करते थे, ठीक है ना, 2 ट्रायंगल्स है वे सिमिलर है या नहीं है, कैसे है। तो अब हमें ये पढ़ना है इस क्वेश्चन में कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम ऐसा करते हैं कि हाँ हमें क्या जरूरत पड़ी है कि 2 फिगर्स ले ली, 2 ट्रायंगल्स ले ली, उनको सिमिलर प्रूव करना है, उनको सिमिलर लेके चलना है, हमें ऐसा क्यों करते हैं। ये इसलिए करते हैं हम क्योंकि इसका हमारा प्रैक्टिकल यूज भी है। क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये क्या कह रहे हैं कि a vertical pole of length 6 meter cast of shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. तो इसने हमारे पास क्या कहा है, हमारे पास इसने कहा है कि हमारे पास एक टावर है, कि माना मैंने एक टावर है यहाँ पर, ये रहा, सॉरी पहले टावर नहीं है, पहले क्या है, हाँ वर्टिकल पोल है। वर्टिकल पोल है, कितना है ये, 6 मीटर इसकी हाइट है।
अब इसने क्या कहा कि एक शैडो बना रहा है, ये शैडो, यहाँ से शैडो कैसे होएगी हमारे पास, यानी कि धरती पे इसकी शैडो होएगी। तो ये कैसे बना रहा है, तुमने देखा भी कई बार ऐसे पोल होता है, उस पे सूर्य की किरणें पड़ती है, तो वो नीचे एक ऐसे वो साथ में, जैसे यहाँ पे वो खड़ा है तो और उसकी साथ में शैडो उसकी ऐसे बनी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे पोल खड़ा है तो उसकी शैडो यहाँ पर बना हुआ, परछाई अगर हम कहें तो ये बनी हुई है, ठीक है ना। और कहां तक जा रही है ये शैडो, ये जा रही है हमारी 4 मीटर तक। और सिमिलरली इसने क्या कहा है हमारे पास, द सेम टाइम, इसी टाइम पर एक और टावर है यहाँ पर, ठीक है ना। टावर टेढ़ा बन गया हमारा, तो टावर को सीधा करते हैं, ठीक है ना। ये रहा टावर, और इसकी जो शैडो बन रही है, यानी कि जो इसकी शैडो है ये कितनी बन रही है, 28 मीटर की, ठीक है ना। इसकी शैडो कितने की बन रही है, 28 मीटर की। लेकिन इससे हाइट हमें नहीं बताई, ये तो हमें बताई ही नहीं कितनी है, ये हमें फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो क्या करेंगे, हम इनको पहले मैच कर देंगे, ठीक है ना। इसको हम मैच करेंगे यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे मैच कर देंगे। तो अब ये बन गई ट्रायंगल। अब हमें पता है कि यानी कि जो शैडो बनती है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे ही तो है, ठीक है ना। यहाँ पे भी एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और यहाँ तक वो टावर फिनिश हो रहा है, यानी कि वो एंगल कौन बना रहा है, वो तो सूर्य बना रहा है, ठीक है ना, यानी कि सन बना रहा है। अब जो अगर वो सन बना रहा है यहाँ तक शैडो, तो यहाँ से अगर उसका कोनिक जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो और जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो क्या होंगे, सेम ही होंगे। ये वाला एंगल सेम होंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास क्या है, ये कैसे बन रहा है, हमारे पास सन के अकॉर्डिंग बना, हम तो लेके उसको बना नहीं रहे, उसी टाइम पे एक ही टाइम पे बन रहे हैं, तो यानी कि इनके एंगल क्या होंगे, सेम। पहले तो उसको नाम दे लेते हैं ABC, और इसको ले लो DEF, ठीक है ना। ये अब 2 ट्रायंगल्स बन गए, तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, यहाँ पर एंगल B वो किसके इक्वल है, एंगल F के इक्वल है, और एंगल C किसके इक्वल है, एंगल E के इक्वल है, जो 90 डिग्री है, ठीक है ना। अगर ये हो गया तो बाय हमारे पास, यानी कि हम यहाँ से एंगल से क्या कह सकते हैं, ABC जो है वो किसके सिमिलर होगी, वो ट्रायंगल DEF के सिमिलर हो जाएगी। किससे, कैसे होगी, बाय AA, ठीक है ना, रूल से हो जाएगी। अब अगर ये ऐसा हो गया, अब हमें पता है कि दो अगर हमारे ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर हो जाती हैं, तो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो भी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अगर ये है तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो AC बाय में क्या हो जाएगा, DE इक्वल किसके हो जाएगा, जो हमें गिवन है वही लेके चलते हैं, BC अपॉन में EF हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, AC हमें पता ही नहीं तो हम AC को AC ही रहने देंगे। DE हमारे पास कितना है 6, और यहाँ पर BC कितना है हमारे पास 28, और वो कितना है 4, ठीक है ना। अब इसको उधर लेके जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में 6 हो जाएगा, अब ये कैंसिल हो जाएगा 7 पे, तो यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी आई 42, ठीक है ना। अब ये मीटर में चल रहा था तो इसकी यूनिट भी कितनी आई मीटर में, यानी कि 42 मीटर, तो इसकी कितनी आ जाएगी 42 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास हाइट ऑफ टावर कितनी आ जाएगी 42 मीटर, ठीक है ना। हाँ जी, साइड का लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 6.3 लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। इफ ED and PM are median of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC similar triangle PQR, then हमें प्रूव करना है AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM, ठीक है ना। तो इसने ये दे दिया। अब यहाँ पे फिगर ऐसे दी हुई है इस क्वेश्चन में, ऐसे बनाने में कोई मुश्किल नहीं है। 2 ट्रायंगल लेनी है हमने, कौन कौन सी, एक तो होगी हमारे पास
ये ट्रायंगल और दूसरी ये वाली ट्रायंगल, ठीक है ना। ये होगी ए बी सी और ये होगी पी क्यू आर। अब इसने कहा है कि हमारे पास इफ ए डी और पी एम क्या है, मीडियन है। मीडियन क्या है, यानी कि जिसको दो भागों में बांटते हैं, दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। एक तो होगी ए डी, ठीक है ना, और दूसरी होगी हमारे पास पी एम। ये होगी इसका मीडियन, जिसको हिंदी में बोल देते हैं हम मध्यिका। अब इसका सॉल्यूशन, तो जो हमारे पास गिवन है हम वो लिख लेंगे। गिवन हमारे पास क्या है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, एडी एज मीडियन फॉर ट्रायंगल ए बी सी। इसके लिए ट्रायंगल है तो इसका मीडियन होने का मीनिंग क्या है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमारी ए बी डी अब तक बहुत बार कर चुके हैं, ये किसके इक्वल होएगा, 1/2 बी सी के, यानी कि इसको 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेगा, है ना, जो डी पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। और सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाता है, सिमिलरली हमारे पास दूसरा क्या है कि जो पी एम है एज मीडियन फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये इसके लिए मीडियन हो गया। अब यहाँ पे भी क्या होगा, जो हमारा क्यू एम है, तो यहाँ पे जो क्यू एम है वो किसकी इक्वल आएगा, 1/2 क्यू आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास गिवन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या गिवन है, हाँ ये भी हमारे पास गिवन है कि जो ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये सिमिलर है, ठीक है ना। अब अगर ये दोनों सिमिलर है तो कहने का मीनिंग क्या होगा, यानी कि इनकी जो हमारे पास साइड्स है इनका रेशियो भी इक्वल ही होगा, ठीक है ना। यहाँ से भी हम चलो वो बाद में लिख लेंगे, पहले यहाँ पे लिख लेंगे जो हमें प्रूव करना है, हम वो चीज यहाँ पर लिख लेंगे कि हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव है ना, प्रूव हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ए बी अपॉन पी क्यू ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होगा ए डी अपॉन पी एम के इक्वल होना चाहिए। यानी कि इसकी जो ये वाली साइड्स है और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड्स है, इनका रेशो जो इसकी मीडियन है इनके रेशो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे देख लेते हैं हमें। तो हम यहाँ पर ट्रायंगल ले लेंगे, कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, ए बी डी। तो हमें ये और ये प्रूव करना है ना, इस ट्रायंगल की अगर देखा जाए ये कहां से हमें आ रही है, ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम, ये चीज आ रही है। तो हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को ले लेंगे, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है ना। तो क्या लेंगे हम यहाँ पर, इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल की बात कर रही है, ए डी बी की एंड ट्रायंगल दूसरे वाली कौन सी है, पी क्यू एम, ठीक है ना। ये वाली होगी, ये दो ट्रायंगल्स होगी, ये वाली और ये वाली, ठीक है ना। अब हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या होगा, यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है, पूरी की पूरी ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग है, ये पूरी की पूरी ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है। तो यानी कि इनकी जो भुजाएं हैं इनका जो हमारे पास अनुपात होगा, जो इनकी भुजाओं का अनुपात या रेशो वो क्या होगा, इक्वल होगा। और इनके सारे एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि ये पूरा एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल और ये वाला इधर वाले। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स में देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से एंगल बी किसके इक्वल आ रहा है, एंगल क्यू के इक्वल आ रहा है। क्यों आ रहा है, रीजन हमारे पास यही है कि हमारे पास जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास इसका रीजन। और उसके बाद है ना,
इसके बाद अगर हम देखें इनका अनुपात, ठीक है ना, किसका अनुपात, यानी कि इसका और इनका अगर हम अनुपात की बात करें, है ना, अगर हम बात करें इनके अनुपात की, तो क्या हो जाए हमारे पास कि अगर हम क्या कर दें, ए बी यहां पे लेके चलते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है, ठीक है ना, हमें प्रूव क्या करना है, ये चीज प्रूव करें तो हम इसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। ये हमारे पास ये किसके इक्वल होगा, ये होगा बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास फिर दोबारा से यही रीजन आ जाएगा, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है हमारे पास, समरूप है, ठीक है ना, सॉरी सिमिलर है, तो ये चीज आ जाएगी हमारी। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर ऊपर इसको BC को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो और QR को भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास यही नहीं बन रहा, इसको मैंने 1 का नाम दे लो और इसको 2 का नाम दे लो, ठीक है ना। तो 1/2 BC की जगह हम ये रख रहे, क्योंकि हम ऊपर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, नीचे भी 1/2 से मल्टीप्लाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल भी हो जाएंगे, तो यानी कि हमने कर लिया ताकि हम ये बना सके, ठीक है ना। अब 1/2 ऊपर है और 1/2 नीचे, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी कि इसकी जगह हमारे पास क्या बनेगा, BD, और इसकी जगह हमारे पास क्या बनेगा, QM बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे हम फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, यही 1 और 2 से हम क्या करेंगे, इससे और इससे यहां पर ले लेंगे AB अपॉन पी क्यू, किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 BC की जगह हम क्या रखेंगे, BD, और इसकी जगह हम QM, ठीक है ना, ये चीज हो गया। अब देखो यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास एक तो एंगल इक्वल आ रहा है और दो साइड्स का अनुपात, यानी कि दो साइड्स का रेशियो हमारे पास इक्वल आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी ट्रायंगल है, कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD ये सिमिलर हो जाएगी, ठीक है ना, ये सिमिलर हो जाएगी किसके, ट्रायंगल PQM के, ठीक है ना, यानी कि ये वाली ट्रायंगल इसके सिमिलर होगी। अब ये दोनों का ट्रायंगल सिमिलर होगी तो हम क्या कह सकते हैं, यानी कि इनकी जो रेशियो है, इनकी जो भुजाओं का रेशियो है वो सेम होगा, तो ये तो होगा ही हमारे पास, तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, BD अपॉन QM के, तो ये अगेन इसकी थर्ड रेखा का अनुपात भी तो इक्वल होगा, 2 का तो है, तो थर्ड वाली कौन सी है, AD अपॉन PM, और यहां से अगर हम देखें, हमें प्रूव करना है AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल होनी चाहिए AD अपॉन PM के, ठीक है ना, इसको बीच में से स्किप कर दो, ये भी तो इक्वल है, तो यहां से हम क्या हो जाएगा हमारे पास, AB अपॉन PQ इक्वल होगा AD अपॉन PM के, ठीक है ना। और यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 16 कंप्लीट, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.3 और ये चैप्टर ट्रायंगल कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7।